आपका? मैं कविता राठौर, जिले की उपाध्यक्ष हूं भारतीय जनता पार्टी में। कविता जी, मायावती जी ने इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाने से साफ मना कर दिया है। कह रही है मैं अपने ही दम पर चुनाव लड़ेंगे। क्या ये स्टंट किस तरीके का और दलित वोट किसके पास जाएगा? नहीं, उन्होंने जो निर्णय लिया है बहुत ही सराहनीय निर्णय है। और लेकिन उन्होंने जो भाजपा पर तंज कसा है कि भाजपा राशन देके लोगों को मानसिक बीमारी बनानी चाहिए, तो उन्होंने एक शब्द में ये भी कहा था कि ये सारी योजनाएं जो सरकार चला रही है वो मेरी दुई हैं। तो उन्हें अपने सवाल का पहले तो मंथन करना चाहिए है कि वो खुद के लिए भी यही कर रही थी, मानसिक बीमारी खुद भी बना रही थी क्या? तो उनको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए था। और जो दलित वोटर है वो किसी भी सूरत पर अब दोबारा उनको नहीं जाएगा, ये भाजपा के साथ रहेगा। भाजपा बहुत ध्यान रख रही है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रख रही है, इसलिए भाजपा के साथ वो वोटर रहेगा, ये तय है। नाम अपना? मनोरमा सिंह। मनोरमा सिंह जी, मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाह रही, अकेले चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें दलित वोट किस तरफ जाएगा? उन्होंने जो निर्णय लिया है वो अपनी पार्टी के हिसाब से लिया है, अपनी स्वयं की सुरक्षा के हिसाब से लिया है, क्योंकि अन्य पार्टियों से उनको बहुत ही खतरा महसूस होता है और वो हर पार्टी से साझा होकर वो अनुभव कर चुकी हैं, उनको पुराना अनुभव है। हर पार्टी ने उनको धोखा दिया है, कभी भी किसी भी पार्टी के साथ वो गई हैं, हर पार्टी ने उनको धोखा दिया है। और कोई अगर ये कहे कि दलित वोट मायावती की मुट्ठी में है, ये कतई भ्रम है। दलित वोट अब पूरा का पूरा भाजपा की तरफ है, क्योंकि दलित वोट को भाजपा ने जो फ्री में राशन दिया है, मकान दिए हैं, जल दिया है, सारी। शिव अवतार जी, मायावती जी इंडिया गठबंधन से हाथ नहीं मिला रही, अकेले चुनाव लड़ने का स्टंट किया है, तो दलित वोट जो है वो किस तरफ मूव करेगा? दलित वोट भगवान राम के साथ, क्योंकि आज इनको दलित वोट की याद आ रही है। 2014 से ये क्रांति जब अत्याचार हो रहे थे, मोदी जी सभी लोगों के साथ समान व्यवस्था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मायावती 3 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन दलितों को आवास दिला पाई? नहीं दिला पाई। आज मोदी जी के राज में प्रत्येक दलित को आवास मिला है, सम्मान मिला है, स्वाभिमान मिला है। जिला मंत्री कमलेश जी, क्या लगता है मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ रही हैं, ये दलित वोट किस तरफ जाएगा? मायावती तो मतलब पहले उनकी सरकार थी जब काम सही किया था, अब इस समय मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी ने जनता के साथ मतलब पूरा अपना विश्वास, मन का विश्वास जीत लिया। उन्होंने मायावती से ज़्यादा अच्छा सबका कल्याण और विकास समरसता का काम किया है, इसलिए जनता मोदी जी के ऊपर ज़्यादा विश्वास करती है। उन्होंने विश्व में भी अपनी विश्वास पे आई है, देशों से भी अपना संबंध अच्छा बनाया, आर्थिक स्थिति भी भारत की अपनी बहुत अच्छी है, इसलिए दलित की भी उन्होंने सब बहुत ज़्यादा मतलब उठाने का कार्य किया है और सबको उन्होंने हर सुविधाएं दी हैं। अब इसलिए सबके मन में मोदी जी बसे हैं, इस बार मतलब वोट भाजपा की सरकार को ही जाएगा। इंडिया गठबंधन से मायावती जी हाथ नहीं मिला रही हैं, तो इसमें दलित वोट किस तरह मूव करेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, पिछली बार भी मायावती जी और अखिलेश यादव जी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ भारतीय जनता पार्टी 64 सीटों पर नहीं है और अगर ना भी मिलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जो मायावती का जो निर्णय है वो किस तरफ कितना उनके लिए फायदेमंद होगा या देखिए, हम उनकी पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो अपना जाने, उनका काम जाने। बाकी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य जो है 51% वोट लेने का है और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 49.% वोट मिला था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 50% से ऊपर वोट मिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर लड़ने का चुनाव का काम कर रही है और 80 सीटें जीतने का लक्ष्य जो है भारतीय जनता पार्टी का है। धन्यवाद। अपना? मेरा नाम दीपक चौहान। दीपक जी, मायावती जी इंडिया गठबंधन से गठबंधन नहीं किया, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। जी। और ये इसमें दलित वोट किस तरह मूव करेगा? देखिए, पिछले 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में हम सबको पूरी तरह से ये देखने के लिए मिला कि दलित वोट जो है किसके साथ गया। दलित वोट 2019 में भी मोदी जी के साथ गया था, मायावती जी के साथ नहीं गया था। अगर मायावती जी का जाता तो मायावती जी की इतनी स्थिति खराब नहीं होती। तो इस प्रकार
5 साल बाद जो मोदी जी ने कार्य किए हैं, आज दलित अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कहीं किसी की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं हो रहा है। जो भी सुविधाएं हैं वो हर वर्ग में, और मैं तो ये देखता हूँ गरीबों को और निचले वर्ग में जितनी सुविधाएं मोदी जी के द्वारा दी गई है। अतः दलित वोट इस बार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। अध्यक्ष जी, इंडिया गठबंधन से गठबंधन नहीं करेंगी माया सुप्रीमो, उन्होंने कहा है कि हम खुद से ही चुनाव लड़ेंगे। इस पर जो दलित वोट है कितना प्रभावित होगा और किसके पास जाएगा? ये ऐसा है, जो बहुजन समाज पार्टी का जो भी वोटर है वो कैडराइज वोट है और वो बहुजन समाज पार्टी को ही पूर्ण रूप से समर्थन करता है और हमेशा से बहुजन समाज पार्टी का साथ देता रहा और अब भी अगर भविष्य में भी देगा। ये निर्णय कितना ठीक रहेगा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए? ऐसा है, जो माननीय बहन जी ने निर्णय लिया है वो उन्होंने बहुत ही सोच समझ के निर्णय लिया है और जो बहन जी का निर्णय होता है तो पार्टी का जो भी वोट बेस जो भी जितना है वो सब सारा का सारा पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी अच्छा परिणाम 2024 के इलेक्शन में आप लोगों को मतलब यहाँ पर दिखाई देगा। कितनी सीटों पर प्रभावित रहेंगे? हम लोग यहाँ पर 30 से 35 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और विशेष तौर से जो बहुजन समाज का पिछड़े वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित समाज का वोट है, वो बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी के इशारे पर पड़ता है और वो बहुजन समाज पार्टी के ही खाते में जाएगा। क्या लगता है ये जो निर्णय लिया है बहन जी ने कितना प्रभावित रहेगा लोकसभा चुनाव के बहन जी लिए? का निर्णय बिल्कुल 100% सही है। बहन जी का निर्णय बहुत दूरगामी होता है। बहन जी जब भी निर्णय लेती हैं उसके कोई न कोई परिणाम निश्चित आते हैं और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों चाहे अपर कास्ट के भी लोग हों, वो भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहे हैं, माननीय बहन जी की तरफ देख रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर तीसरी पार्टी बन के उभरेगी। जैसा कि पार्टी तीसरी, राष्ट्रीय पार्टी भी तीसरी है और निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी तीसरी पार्टी बन के बड़े पैमाने पर उभर करके पार्टी को मजबूती मिलेगी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी परम पूज्य बाबा साहब और मानवर साहब के अधूरे सपने को साकार करेंगे।